अभी इस वक्त हम यादवगढ़ खैरा में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे पीछे हैं यहाँ बड्डी खुद पंचायत के वर्तमान मुखिया, चर्चित मुखिया हैं मंजीत यादव जी। इस घटना से संबंधित हम इनसे शुरू से लेकर हम जानेंगे अब तक कि इस घटना में अब तक कितना क्षति हुआ है, घटना कैसे हुई, तब इन सब तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। तो मुखिया जी, घटना तो काफ़ी दुखद है, इसलिए हम स्वागत नहीं करेंगे, दुख ही व्यक्त करेंगे। ये घटना कैसे हुई और कितना इसमें नुकसान हुआ होगा? आज बहुत ही हमारे गांव के लिए दुखद पल और मार्मिक पल रहा, क्योंकि हमारे याद से यह पहली ऐसी घटना है जब सब होश संभाले हैं पहली ऐसी घटना है। करीब 10 लाख रुपया का किसानों का फसल, रबी फसल और पुआल जल करके राख हो गई। यह घटना करीब लगभग 2 बजे के आसपास घटी। जब घटना घटी तो 10-15 मिनट के बाद हमें सूचित किया गया कि घटना घट गया, आग लग गई। पता चला ग्रामीणों के द्वारा कि एक कूटी मशीन वाले आए हुए थे और कूटी काट रहे थे, बाहर से आए हुए थे, कूटी काट रहे थे। तो जब आग की चिंगारी कैसे निकली यह किसी को पता नहीं चला। तो उन लोग पहले 3-4 आदमी थे, आग बुझाने का प्रयास किए, लेकिन इतने तेज लपट हुई और हवा थी कि वह आग जो है तो संभल नहीं पाया और विकराल रूप ले लिया। और धीरे धीरे अगल बगल के यहाँ के किसान जो है से सब नज़दीक ही अपना खेत खलिहान रखते हैं और देखते देखते 1, 2, 3, 4 करते करते करीब 8-10 लोगों की रबी फसल और पुआल जलने लगी। आग की लपट इतना तेज और भयावह थी कि लग रहा था कि यह पूरा गांव ही नहीं बच पाएगी। स्थिति को संभालना बहुत मुश्किल था। इसके बाद में हम सीधे सबसे पहले 101 को फ़ोन किए, फिर दमकल प्रभारी को फ़ोन किए, थानाध्यक्ष को फ़ोन किए, बीडीओ साहब को फ़ोन, सारी जगह सूचना दिए। तब तक ग्रामीणों के द्वारा एक मोटर से 3-4 मोटर स्टार्ट कर करके और आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हमें सफलता नहीं मिल पा रही थी। फिर आधा घंटा के बाद जब दमकल आई, फिर एक दमकल से भी नहीं संभल पाया तो फिर दूसरा दमकल बुलाया गया। इसकी जानकारी हम बीडीओ साहब को, सीओ साहब को, सब लोगों को अपने स्तर से दे चुके हैं कि ताकि किसानों को काफ़ी नुकसान हुई है। मतलब ये जो घटना हुआ ये भी कंफर्म नहीं हो पाया घटना हुआ कैसे? नहीं, चिंगारी से हुआ या किसी का हरकत है, किसी की शरारत है? नहीं, कोई किसी को देखा नहीं कि यह घटना कैसे हुई। जब आग जलने लगा तब लोगों को पता चला कि आग लग गई। अमूमन 10 लाख, जैसा कि आपने बताया कि 10 लाख में नुकसान हो गया। हाँ, लगभग 10 लाख रुपए। इसमें केवल पुआल था या रबी फसल भी थी? जैसे रबी फसल भी, पुआल तो कम, पुआल तो लगभग लगता है कि 2-2.5 लाख रुपए का। रबी फसल काफी महंगी फसल होती है, करीब 7 से 8 लाख रुपए की रबी फसल ही जल करके रखा। बहुत ज्यादा मात्रा में, मतलब बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पुआल है। तो पूरा गांव का पुआल यहीं रहता है क्या? ऐसे शुरू से पूर्वजों से यह खेत खलिहान हम लोग को साथ में ही रहता है, लेकिन अब हम लोगों से यह किसान भाइयों से यह आग्रह करेंगे, आह्वान करेंगे कि थोड़ा सा हटा करके अलग अलग रखा जाए। तो अगर कोई होनी अनहोनी घटना भी घटित होती तो बचा जा सकता। जितना आग लगा है इसमें से कुछ ऐसे किसान भी हैं जिनका मतलब आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो? बिल्कुल, हाँ, ऐसे लगभग ऐसे तो सब सामान्य है, लोग मतलब अपना मैनेज कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे किसान होते हैं जो मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो कुछ ऐसे किसान भी इसमें हैं? हाँ हैं, वैसे किसान हैं जो पूर्ण रूप से खेती पर ही आश्रित और उनकी पुआल जल करके राख हो गई, उनकी रबी फसल जल करके राख हो गई। वो अपने जीविकोपार्जन खेती से, मवेशियों से करते हैं। मवेशी का चारा के रूप में उनके पास में कुछ बचा नहीं और उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि अपने भोजन के लिए वो मजदूरी का काम करते हैं, तो पशुओं को कैसे चारा खरीद सकते हैं। तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि जितना हो सके इन लोग को आर्थिक सहायता, मदद दी जाए, ताकि अपनी जीविकोपार्जन लोग कर सके, अपने मवेशियों को चारा खरीद सके। जी बिल्कुल, यह इस वर्ष यानी 2025 की पहली घटना है हमारे नज़र में। ऐसी घटना और कहीं अगल बगल ना हो, दुखद घटना है। हमारे चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं अपन उनसे क्या गुहार लगाना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? इससे हम सभी दर्शक बंधु, किसान भाई बंधु से यह आग्रह करेंगे कि अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और जो अभी जिनके पास में पुआल बचा हुआ है वो जितना जल्दी से जल्दी कटवा करके पुआल को और अपने पशुओं के चारा के लिए आप अपने घर में उसे संजोग दें। और जो रबी फसल है उसको भी जल्दी से कटाई कर करके और आप अपने घर ले जाएं। जो माताएं बहनें हैं उन लोग को भी हम कहना चाहते हैं
उन लोग को भी हम कहना चाहते हैं, अपनी ओर से एक आह्वान करना चाहते हैं कि लोग खाना पकाते हैं और बहुत से गांव देहात में है कि गैस पर नहीं ईंधन और गोईठा लकड़ी पर भी खाना पकाते हैं। तो जिनकी स्थिति आर्थिक स्थिति कमज़ोर है वह माताएं बहनें महिलाएं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि सांझ सुबह जो भी खाना बनाती हैं बना कर करके और उस आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया जाए कि ऐसी होनी अनहोनी घटना किसी घर में ना हो। एक और हम आपसे चाहेंगे कि एक आप आग्रह कर दें कि अगर कहीं ऐसी घटना घटती है तो लोगों को समझ में नहीं आता कि कहाँ कॉल करें, किसके पास कॉल करें। अगर ऐसी घटना कहीं घटती है तो सबसे पहले उन्हें क्या करना चाहिए, किसको कॉल करना चाहिए बचाव कार्य के लिए? ऐसी अगर कहीं आगलगी की घटना घटती है तो उस परिस्थिति में 101 पर डायल करें, बिहार अग्निशम सेवा को, या 112 पर डायल करें। तुरंत डायल कीजिएगा तो उससे आपको रिस्पांस मिलेगा। दूसरी चीज़ है कि आप अपने अंचल के अंचल अधिकारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना प्रभारी को सूचित कर दें। तीनों का नंबर रखना जरूरी है सभी जनता को। हाँ, सभी को नंबर रखना जरूरी है। थाना का नंबर, अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, 101 और 112 नंबर आप लोग रखिए। कहीं भी अगर कोई घटना घटित होती है तो इस पर कॉल जरूर करें। जो किसान बंधु का जिनका फसल नुकसान हुआ है, तो हम बात किए हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी से, अंचल अधिकारी से, उनके द्वारा यह बताया गया कि आप अपने किसान बंधु को जिनके फसल जल करके राख हुई है उस फसल के सामने खड़ा होकर के उनका एक फ़ोटो ले लें और उस फोटो को लेकर निकाल कर करके और एक आवेदन लिख करके उस संलग्न करके आवेदन के साथ उस फोटो को अंचल अधिकारी के पास दे, थाना अध्यक्ष के पास दे, प्राथमिकी दर्ज कर दे कि हमारी फसल जल करके राख हुई। फिर अग्रेतर कार्रवाई वहाँ से की जाएगी। हम भी जाकर के उनको रिक्वेस्ट करेंगे, रूबरू कराएंगे और मेरा प्रयास रहेगा कि जो किसानों का नुकसान हुआ है उनकी क्षतिपूर्ति सरकार के द्वारा दी जाए। मुआवजा राशि फिक्स है कि जितना ज़्यादा जलता है जिस हिसाब जला उस हिसाब से मुआवजा राशि मिलती है? मुआवजा राशि फिक्स नहीं है। अगर किसी दलित परिवार का घर वगैरह जलता है तो उसमें 9800 रुपया मुआवजा राशि फिक्स होता है। लेकिन यह जो है फसल जो जलता है तो वो एकड़ के अनुसार निर्धारित किया जाता है कि किस तरह से इनका मुआवजा राशि दिया जाएगा। इसके लिए सब खेत का अपना पेपर तो मतलब रेडी रखना होगा। जैसे खेत का पेपर, कुछ ऐसे भी किसान है जो छोटे मंझोले किसान है जो बटाईदार पर भी खेती करते हैं और उन बटाईदार पर खेती करते हैं तो उनको अगर ज़रूरत पड़ी तो इस ग्राम पंचायत के मैं मुखिया होने के नाते उन्हें भी मैं सत्यापित करके दूंगा कि हाँ यह बटाईदारी का खेती करते हैं। बटाईदारी का जो खेती करते हैं उनके पास में कोई पेपर नहीं हो पाता है जी। तो ऐसे में आप उन्हें मदद करेंगे? बिल्कुल मदद करेंगे। अगर उनके साक्ष्य की ज़रूरत है, उनको पूछने की ज़रूरत है जी, तो हम उनको मदद करेंगे, हम हकीकत से रूबरू कराएंगे। अगर ज़रूरत है तो आकर के गांव के लोगों से भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।